आज मैं कक्षा 9 संस्कृत का 6वां लेसन जिसका नाम है भारतवर्षम का 5वां पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है प्रकृति देव्या भारते महती कृपा वर्तते। प्रकृति देव्या प्रकृति देवता की भारते भारत पर महती बड़ी कृपा वर्तते है। प्रकृति देवता की भारत पर बड़ी कृपा है। षड्भी ऋतुभि विराजमानम ऋतुचक्रम अत्रैव परिवर्ते। षड्भी 6 ऋतुभि ऋतुओं से विराजमानम सुशोभित ऋतुचक्रम ऋतुचक्र अत्रैव यहीं परिवर्तते बदलता है। 6 ऋतुओं से सुशोभित ऋतुचक्र यहीं बदलता है। सूर्य चंद्रमसः प्रकाशः यथा अत्र प्रसरत तथा संसारस्य अल्पेषु एव देशेषु स्यात्। सूर्य चंद्रमस माने सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश यथा माने जैसे अत्र माने यहाँ प्रसरत माने फैलता है तथा माने वैसा संसारस्य माने संसार के अल्पेषु कम एव माने ही देशेषु माने देशों में स्यात् माने होता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जैसे यहाँ फैला है वैसा संसार के कम ही देशों में होता है। सूर्य तस्य चंद्र तस्य सूर्य चंद्रयो अस्तगमन बेलाया मनोरमाणि दृश्यान यथा अत्र भवन तथा न नेत्र। सूर्य तस्य मने सूर्यास्त और च मने और चंद्रास्तस्य मने चंद्रास्त। सूर्य चंद्रयो सूर्य और चंद्रमा के अस्तगमन बेलाया अस्तगमन के बेला में मनोरमाणि सुंदर दृश्यानि मने दृश्य यथा मने जैसे अत्र मने यहाँ भवंती मने होते हैं तथा मने वैसे न नेत्र मने अन्य कहीं नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के अस्तगमन की बेला में सुंदर दृश्य जैसे यहाँ होते हैं वैसे कहीं नहीं होते हैं। सकले अपि भारते देशे नदीनां प्राकृतिकं जलम प्रसृतम एन अत्रत्या भूमि उर्वरा संजाता। सकले मने संपूर्ण भारते मने भारत देशे मने देश में संपूर्ण भारत देश में अपि मने भी नदी नाम नदियों का प्राकृतिकम प्राकृतिक जलम जल प्रसृतम फैला है इन जिससे अत्रत्य यहाँ की भूमि मने भूमि उर्वरा मने उपजाऊ संजाता हो गई है। संपूर्ण भारत देश में भी नदियों का प्राकृतिक जल फैला है जिससे यहाँ की भूमि उपजाऊ हो गई है। सिंधु बितस्ता शतद्रु सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदि सरित उत्तर भागे मने सिंधु बितस्ता व्यास शतद्रु मने सतलज सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदि मने ब्रह्मपुत्र आदि सरित मने नदियाँ उत्तर भाग में बहती हैं। सिंधु व्यास सतलज सरस्वती गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ उत्तर भाग में बहती हैं। चर्मणौती नर्मदा आदि मध्य भागे चर्मणौती मने चरमौती और नर्मदा आदि नदियाँ मध्य भाग में बहती हैं। चरमौती और नर्मदा आदि नदियाँ मध्य भाग में बहती हैं। गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरिसार महानद्या च दक्षिण भागे प्रवहन्ति। गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरिसार महानद्या मने महानदियाँ च मने और दक्षिण भाग में प्रवहन्ति बहती हैं। गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरिसार महानदियाँ दक्षिण भाग में बहती हैं। एतासां तटेषु हरिद्वार प्रयाग काशी गयादीन बहुनि तीर्थस्थानानि विद्यन्ते। एतासाम इनके तटेषु तटों पर हरिद्वार प्रयाग काशी गयादीन बहुनि मने बहुत से तीर्थस्थानान मने तीर्थस्थान विद्यन्ते मने हैं। इनके तटों पर हरिद्वार प्रयाग काशी और गया आदि बहुत से तीर्थस्थान हैं।
यत्र प्रतिदिनं सहस्रशः यात्रिणः स्नानं कृत्वा धर्मं चिन्वन्ति। यत्र मने जहाँ, प्रतिदिनं मने प्रतिदिन, सहस्रशः मने हजारों, यात्रिणः मने यात्री, स्नानम मने स्नान, कृत्वा मने करके, धर्मम मने धर्म का, चिन्वन्ति मने चयन करते हैं। जहाँ प्रतिदिन हजारों यात्री स्नान करके धर्म का चयन करते हैं। विशेषु अवसरेषु तु कुंभ सदृशानि मेलकानि भवन्ति। विशेषेषु अवसरेषु मने विशेष अवसरों पर, तू मने तो, कुंभ सदृशानि मने कुंभ जैसे, मेलकान मने मेले, भवंती होते हैं अर्थात लगते हैं। विशेष अवसरों पर तो कुंभ जैसे मेले लगते हैं। यत्र देशस्य प्रतिकोणतः सहस्रशः लक्षशः जनाः आगत्य सम्मिलन्ति। यत्र मने जहाँ, देशस्य मने देश के, जहाँ देश के, प्रतिकोणतः प्रत्येक कोने से, सहस्रशः हजारों, लक्षशः लाखों, जना मने लोग, आगत्य आकर, सम्मिलन्ति सम्मिलित होते हैं। जहाँ देश के प्रत्येक कोने से हजारों लाखों लोग आकर सम्मिलित होते हैं। देशस्य वास्तविकम एकताम च वाचम विनैव सुतराम मुखरयन्ति। देशस्य देश की वास्तविकम एकताम, वास्तविक एकता को, वाचम विनैव मने मुखरित होते हुए, बिना, सुतराम स्पष्ट देखे बिना, सुतराम मने स्पष्ट, मुखरंती मुखरित होते हैं। देश की वास्तविक एकता को देखे बिना या जाने बिना स्पष्ट प्रकाशित होते हैं। भारतस्य बनानाम शोभापि परम हृदया। भारतस्य भारत के बनानाम वनों की शोभापि शोभा भी परम हृदया मन को हरने वाली है। भारत के वनों की शोभा भी मन को हरने वाली है। हिमालय देवदार वृक्षाणामुच्छाया गगनम चुंबत तर सागर तटीय प्रदेशेषु नारिकेल पुगादि वृक्षाणाम घना वनराज्य समुद्र जलम आत्मनः दर्पणम इव आक्लयन्ति। हिमालयेषु हिमालय पर देवदार वृक्षाणाम देवदार वृक्षों की छाया मने छाया गगनम आकाश को चुंबन करती है। तर मने तो सागर तटीय प्रदेशेषु समुद्र तटीय प्रदेशों में नारिकेल पुगादि वृक्षाणाम मने नारियल सुपारी आदि वृक्षों की घना मने घनी वनराज्य वन पंक्तियाँ समुद्र जलम समुद्र के जल में आत्मना अपने को दर्पणम एव दर्पण की तरह आकलयंती देखती हैं महसूस करती हैं। हिमालय पर देवदार वृक्षों की छाया आकाश का को चुंबन करती है तो समुद्र तटीय प्रदेशों में नारियल सुपारी आदि वृक्षों की घनी वन पंक्तियां समुद्र के जल में अपने को दर्पण की तरह महसूस करती हैं। प्राकृतिक सुषमा कारणात एव कश्मीरा तो पृथ्व्यस्थ स्वर्ग एव मन्यते। प्राकृतिक सुषमा कारणात माने प्राकृतिक सुषमा के कारण एव मने ही कश्मीरा मने कश्मीर तू मने तो पृथ्व्यस्थ पृथ्वी पर स्थित स्वर्ग एव स्वर्ग ही मन्यते माना जाता है। प्राकृतिक सुषमा के कारण ही कश्मीर पृथ्वी पर स्थित स्वर्ग ही माना जाता है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतस्य प्रमुखानां प्रदेशानां नदीनां च कीर्तनं वर्तते। अस्माकं हमारे राष्ट्रगान में भारतस्य भारत के प्रमुखानां प्रमुख प्रदेशानां प्रदेशों का च मने और नदीनां नदियों का कीर्तनम मने कीर्तन वर्तते मने है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के प्रमुख प्रदेशों और नदियों का कीर्तन है। अपरस्मिन् च वंदे मातरम इत्याख्ये गीते च अस्या भुवः सुजलत्वं सुफलत्वं सस्यश्यामलत्वं च वर्ण्यन्ते। अपरस्मिन् अपर मने दूसरे, अस्मिन् मने इसमें, और दूसरे इसमें, च मने और वंदे मातरम इत्याख्ये नामक गीते गीत में अस्या इस भुवः भूमि की सुजलत्वं सुजलता सुफलत्वं सुफलता च मने और सस्य श्यामलत्वं मने सस्य श्यामलता का अर्थात फसलों से हरी भरी का वर्ण्यन्ते वर्णन है। और दूसरे इसमें वंदे मातरम नामक गीत में इस भूमि की सुजलता सुफलता और सस्य श्यामलता का वर्णन है। पूरे का अर्थ देखें। प्रकृति देवता की भारत पर बड़ी कृपा है। 6 ऋतुओं से सुशोभित ऋतु चक्र यहीं बदलता है।
सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जैसे यहाँ फैला है वैसे संसार के कम ही देशों में होता है। के सूर्य और चंद्रमा के अस्तगमन सूर्यास्त और चंद्रास्त सूर्य और चंद्रमा के अस्तगमन की बेला में सुंदर दृश्य जैसे यहाँ होते हैं वैसे कहीं नहीं होते हैं। संपूर्ण भारत देश में भी नदियों का प्राकृतिक जल फैला है जिससे यहाँ की भूमि उपजाऊ हो गई है। सिंधु, ब्यास, सतलज, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ उत्तर भाग में बहती हैं। चरमौती, नर्मदा आदि मध्य भाग में, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरिसार महानदियाँ दक्षिण भाग में बहती हैं। इनके तटों पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि बहुत से तीर्थ स्थान हैं जहाँ प्रतिदिन हजारों यात्री स्नान करके धर्म का चयन करते हैं। विशेष अवसरों पर तो कुंभ जैसे मेले लगते हैं जहाँ देश के प्रत्येक कोने से हजारों लाखों लोग आकर सम्मिलित होते हैं। देश की वास्तविक एकता को जाने बिना अस्पष्ट मुखरित होते हैं। भारत के वनों की शोभा भी मन को हरने वाली है। हिमालय पर देवदार वृक्षों की छाया आकाश का चुंबन करती है तो समुद्र तटीय प्रदेशों में नारियल, सुपारी आदि वृक्षों की घनी वन पंक्तियाँ समुद्र के जल में अपने को दर्पण की तरह महसूस करती हैं। प्राकृतिक सुषमा के कारण ही कश्मीर तो पृथ्वी पर स्थित स्वर्ग ही माना जाता है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के प्रमुख प्रदेशों और नदियों का कीर्तन है और दूसरे इसमें वंदे मातरम नामक गीत में इस भूमि की सुजलता, सुफलता और सस्य श्यामलता का वर्णन है।